अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो लेडी हेल्थ वर्कर की सब्जेक्ट पोर्शन की ये मेरी एक और वीडियो है। इस वीडियो में हम ईपीआई प्रोग्राम में जो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्योंकि इन वैक्सीन्स के बारे में आपके जो सब्जेक्ट पोर्शन में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि पिछली बार वैक्सीनेटर की टेस्ट के दौरान क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें हम जो बेसिक वैक्सीन पढ़ेंगे, हमारे पास पहली वैक्सीन है चाइल्डहुड टीबी। वो एक बैक्टीरिया की सबब से होती है और उस वैक्सीन का नाम है बीसीजी। उसका एक ही डोज होता है और उसकी कब लगती है, सून आफ्टर बर्थ, यानी पैदा होने के फ़ौरन बाद बच्चे को लगाई जाती है। तो इसमें आप सोच लें कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि चाइल्डहुड टीबी की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, बीसीजी नाम है, उसके कितने डोज हैं, एक डोज है, उसको बैक्टीरिया वायरस या कौन सा जरासीम काज करता है, तो आप कह सकते हो कि उसको बैक्टीरिया काज करता है। उसके बाद जो दूसरी वैक्सीन है हमारे पास पोलियो मेलेटस। तो पोलियो को का जो फुल फॉर्म है वो ये है पोलियो की डिजीज़ का। तो ये एक वायरस काज करता है, वायरस की सबब से होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोलियो की डिजीज़ कौन काज कर सकता है। और पोलियो की दो तरह की वैक्सीन होती हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी और दूसरी आईपीवी। तो इसमें हमारे पास जो ओपीवी है उसके 4 डोज होते हैं और ये कब लगाई जाती है आप देख सकते हैं। पहले तो बर्थ के फ़ौरन बाद, उसके बाद 6 वीक्स के बाद, 10 वीक्स के बाद और 14 वीक्स के बाद। और जो आईपीवी है तो आईपीवी का एक ही डोज होता है आफ्टर 14 वीक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डोज है। उसके बाद हमारे पास एक वैक्सीन है जिसको बोलते हैं पेंटावैलेंट वैक्सीन। इसके होते हैं 3 डोज और इसमें कौन सी बीमारियां कवर होती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिफ्थेरिया है, टेटानस है, पर्टोसिस है, हेपाटाइटिस बी है और निमोनिया एंड मेनिंगिटाइटिस। तो इसमें हमारे पास ये जो बीमारियां हैं वो कवर होती हैं। तो ये कौन काज करता है वो भी आपके सामने है। डिफ्थेरिया बैक्टीरिया, टेटानस बैक्टीरिया, पर्टोसिस भी बैक्टीरिया, हेपाटाइटिस बी उसका वायरस होता है और निमोनिया एंड ये जो दूसरी है उसको बैक्टीरिया काज करता है। और मीसल्स इसमें कवर नहीं होती। तो इसमें 1 2 3 4 5 बीमारियां हैं, इसलिए उसको पेंटावैलेंट बोला जाता है। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन में आप देख सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ कवर होती हैं और इसके 3 डोज होते हैं। इसका जो पहला डोज होता है वो 6 वीक्स के बाद, दूसरा डोज 10 वीक्स के बाद, उसके बाद 14 वीक्स के बाद इसका तीसरा डोज लगता है। टोटल इसके पेंटावैलेंट वैक्सीन के 3 डोज होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास वैक्सीन है वो है मीसल्स। मीसल्स एक वायरस की सबब से होती है और मीसल्स की वैक्सीन को मीसल्स ही बोला जाता है। उसके 2 डोज होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डोजेज हैं। और पहला डोज जो लगता है 9 महीनों के बाद और दूसरा डोज लगता है 15 महीनों के बाद। उसके बाद हमारे पास वैक्सीन है डायरिया ड्यू टू रोटा वायरस। तो ये ज़ाहिर है वायरस काज करता है और इसकी जो वैक्सीन का नाम है वो है रोटा वायरस। इसके 2 डोज होते हैं, तो एक 6 वीक्स के बाद और दूसरा 10 वीक्स के बाद। तो अब इसमें आपको ये चीज़ें लाजमी याद करनी है कि एक डिज़ीज़ उसकी वैक्सीन का नाम क्या है और ये किस एजेंट की सबब से होती है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह। और ये भी अगर याद कर लें तो और अच्छा है कि ये किस टाइम पे लगती हैं, कितनी एज में, कितने वीक्स के बाद। लेकिन ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये कि आप वैक्सीन का नाम याद करें और वैक्सीन के डोजेज़ लाजमी आपको याद करने हैं और क्या उसको कौन काज करता है, बैक्टीरिया या वायरस। इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं और इस तरह के सवालात आ सकते हैं आपकी टेस्ट में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।